मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एक बड़ी बैठक करी। राखी गढ़ी ने लेकर यह बड़ी बैठक हुई जिसमें समीक्षा करी गई इस प्रोजेक्ट की। और कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कि राखी गढ़ी दुनिया के नक्शे पे लट गाटेगा, इस तरह का विकास करके दिखावांगे, एक नई पहचान बनावांगे। भारत की पुरानी सभ्यता का धाकड़ प्रतीक बनाने की कोशिश करी जा रही है। 8000 साल पुरानी सभ्यता ने साक्षात देख पावेंगे मानस आज भी कि किस तरह हमारी सभ्यता थी। नई तकनीक तय यो मुमकिन हो पाएगा और जो पर्यटक आवेंगे उनने तकनीक के जरिए हजारों साल पुरानी सभ्यता दिखाई जाएगी। राखी गढ़ी में विकसित करे जा रहे विश्व स्तरीय साइट म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर की प्रगति और डिजाइन की विस्मय समीक्षा हुई आज की बैठक में। विश्व स्तरीय इंटरप्रिटेशन सेंटर और म्यूजियम में इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक का अद्भुत संगम होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। पेपर लीक का मुद्दा पर उनका सवाल पूछा तो उन्होंने बीजेपी पर कसूता निशाना भी साधा। कहा कि बीजेपी सरकार के राज में करीब 90 पेपर लीक हो लिए, लाखों बालका का भविष्य के साथ खिलवाड़ होया से। राव नरेंद्र सिंह ने सरकार तक कड़े एक्शन की मांग करी से, कड़ी कार्रवाई करो ताकि बालका का भविष्य सुरक्षित रह सके। पिछले 12 सालों में जब से भाजपा सत्ता के अंदर आई है लगभग 90 से अधिक पेपर्स लीक हुए हैं। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, 20 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। अभी उसके बाद में महाराष्ट्र में भी एक पेपर और लीक हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं रुक नहीं पा रही है। शिक्षा और परीक्षा के ऊपर माफियाओं का पूरी तरह से कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, सही निर्देश देने में सही कामयाब नहीं हो पा रही। इसलिए हमारा विपक्ष के नाते कांग्रेस का फर्ज है कि हम लोगों को जागरूक करें और लोगों को आगाह करें कि उनके साथ धोखा ना हो, गड़बड़ ना हो और वो लोग सही तरीके से आगे बच्चों का भविष्य बनने में मदद हो सके ताकि सही पेपर आगे रुके और इनमें जो दोषी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उनके खिलाफ केवल जांच से काम नहीं चलेगा और सही बड़े मगरमच्छों तक जाना चाहिए किसकी साजिश है, कौन लोग हैं। आईडीएफसी बैंक घोटाला में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करी। पूर्व सीनियर लेखा अधिकारी प्रवीण कुमार गिरफ्तार कराया है। गिरफ्तार आरोपी ने सीबीआई कोर्ट में पेश करने खातिर पहुंची और कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर उसने भेज दिया है। सीबीआई ने पूछताछ के पाछे प्रवीण तई दबोचा था। सरकारी फंड में हेराफेरी का सारा रोड़ा सही हो और बड़ा घोटाला है। इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जरिए लेन देन की जांच जोरों पर चल रही है। सीबीआई बाकी के आरोपियों की भी कुंडली खंगालने में जुट रही है और कई बड़े नाम इससे पहला भी इसमें शामिल आए। मामले की जांच पूरी तरह चल रही है और कई और बड़े नाम और अधिकारी इसके शिकंजे में ऐस गए। खबर है अम्बाड़ा तक जरा 6 जुलाई ने बड़ा राष्ट्रीय प्रोग्राम होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर इसका आयोजन कराया जाएगा। प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचेंगे और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तैयारियां लेकर धुआंधार बैठक भी करी। प्रोग्राम ने कथित आंकड़ बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भारी भीड़ में कार्यकर्ता पहुंचने की बात करी गई कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और बैठक में इसने लेकर खूब मंथन भी हुआ, विचार विमर्श हुआ, रणनीति बनाई गई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कार्यकर्ताएं तई पूरा हौसला भी दिया और कहा कि पूरा जोश भरकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लियो। कहा कि अम्बाड़ा कैंट में पहली बार ईब राष्ट्रीय स्तर का कोई प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम ने लेकर तैयारी जोरा शोरा पर चल रही है। ये जनसंघ के संस्थापक जो बाद में जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, उनके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 6 तारीख को जयंती है। एक दिन वो अम्बाला छावनी में भी रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जनसभा भी की थी अम्बाला छावनी। इसलिए अम्बाला छावनी में उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी जनसभा की जा रही है जिसको जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और जो अब स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एड्रेस करेंगे।
मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और प्रदेश की प्रधान भी आएगी और भी कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुभाष पार्क के सामने प्रातः 9 बजे होगा। फरीदाबाद में दिहाड़ी मजदूरा खातर नई पहल हुई है। सेक्टर 16 के लेबर चौक पर टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसका श्री गणेश भी कर दिया। मजदूरा ने कहा कि कति साफ सुथरे ढंग तक काम मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का 5-6 टोकन दिए जाएंगे। इन टोकना का आधार पर न काम मिलेगा। शोषण और धांधली पर भी रोक लगेगी। इस नए सिस्टम तय मजदूरा की सुरक्षा और सुविधा पर पूरा जोर रहेगा। मजदूरा का भला सरकार की पहली पसंद है और इसे करके यह स्कीम शुरू करी गई। स्कीम तय दिहाड़ी मजदूरा ने सीधा फायदा पहुंचेगा। श्रमिकों के लिए एक श्रमिक चौक यहाँ पर बनाकर और क्रम से श्रम कि क्रमवार सभी को श्रम मिले। महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रह जाए कि उसे काम ना मिले और उसकी सुविधा के लिए बैठने का स्थान, उसका एनरोलमेंट करने का स्थान, उसकी मजदूरी है वो भी सुनिश्चित हो। जो काम किया उसकी मजदूरी उसे मिले, ऐसा भी सुनिश्चित करने का काम हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं। और उनको बैठने की व्यवस्था, ठंडे पानी पीने की व्यवस्था, एक सब्सिडाइज रेट में चाय और मट्ठी मिलने की व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था के साथ साथ उनका हेल्थ चेकअप, उनके बच्चों की पढ़ाई की बात और उनके इंश्योरेंस के लिए भी हम लोग यहाँ पर सारा कार्यक्रम चलाएंगे कि किसी मजदूर की दुर्घटना में कोई किसी तरीके की दिक्कत हो जाए, चोट लग जाए या जान माल की हानि हो जाए तो उसमें इंश्योरेंस से उसके घर वालों को एक संतावना दी जा सके। इस तरीके का कार्यक्रम 2026 के अंदर 35% मिनिमम वेजेस में इजाफा करने का काम किया। उसमें ठेका मजदूर हो, उसमें दिहाड़ी मजदूर हो, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हो, सभी को ये वेजेस मिलेंगे। और मिनिमम वेजेस की जो बात हमारे उसमें हरियाणा के कानून के अंदर लाई गई है वो यहाँ से मिलने का काम। और हरियाणा में एचटेट परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर रखी है। 4 और 5 जुलाई ने एचटेट की परीक्षा होगी। 2,33,000 तक भी गणे बाड़ा के पेपर देवेंगे। आज कसौटी सुरक्षा के बीच में पेपर भी रवाना कर दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़े निर्देश दिए हैं। इन पेपरा ने ठीक ढंग तक करवाने खातर डबल लेयर सिक्योरिटी में पेपर होगा और एक सेंटर पर सीसीटीवी तक पूरी नजर रखी जाएगी। डायल 112 की टीम अलर्ट मोड पर रहेगी। एचबीएससी चेयरमैन शंकर धूपड़ ने भी इस बारे में जानकारी दी है और बताया कि इसलिए पूरी तैयारी खींच रखी है। इस बार किसी भी तरह कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बोर्ड में पूरी तैयारियां हैं एग्जाम के नाते से और हमने अलग अलग जो व्यवस्थाएं की हैं। आपने देखा कि पहली बार हमने जो है वो कार्ड जो है जारी किए थे रोल नंबर से पहले, जो है इंटीमेशन से उसको जो है स्लिप बोला था हमने उसको, वो जारी की थी। अब हमने 2 दिन पहले ये एडमिट कार्ड जारी किए स्टूडेंट्स के लिए और इसमें जो है आज हमने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सभी जिलों के लिए आज हमने यहाँ से रवाना किया है क्वेश्चन पेपर्स को, जिसमें पूरी सिक्योरिटी के साथ में वो क्वेश्चन पेपर्स हमारे गए हैं। हर एक ट्रक में 2 पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं और 2 हमारे बोर्ड के कर्मचारी वो रहे हैं। और ये अब जो है ये जो क्वेश्चन पेपर्स गए हैं वहाँ कंसर्न जिला की ट्रेजरी में ये जमा करवाए जाएंगे। कल सुबह नहीं, जो एग्जाम जो होगा उसी टाइम पर जो है उससे थोड़ा पहले ये क्वेश्चन पेपर्स वहां से जिला एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मौजूदगी में पेपर्स निकाले जाएंगे। कल और परसों होने वाली एचटेट की परीक्षा ने लेकर हरियाणा में पूरे इंतजाम कर रखे हैं। एचटेट परीक्षा खातर प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस रखी है और जिले में पुलिस आड़िया की ड्यूटी ला दी है। चप्पा चप्पा पे पुलिस का पैरा रहेगा। परीक्षा की निगरानी खातर एसीपी लेवल के अधिकारी तैनात कर दिए हैं। परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मुस्तैद रहेंगे। नकल और गड़बड़ी करने आड़ा पर शिकंजा कसा जाएगा। सख्त एक्शन लिया जाएगा। संदिग्ध हरकता पर पुलिस की बाज जिसी पैनी नजर रहेगी। जज्जर फरीदाबाद नू कैथल जड़े अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। 2 दिन तक यह परीक्षा होनी है और किसी तरह कोई कोताही के आके बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। झज्जर जिले में कुल 14 सेंटर एचटेट एग्जाम के बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 6-6.5 हजार कैंडिडेट्स अपीयर होंगे। 200 पुलिस कर्मियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। 11 सेंटर झज्जर जोन में है और बाकी 3 सेंटर्स बहादुरगढ़ जोन में हैं।
फ्रिस्किंग की और बाकी तमाम व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स भी नियुक्त किए गए हैं और सभी के साथ पूरा सामंजस्य के साथ हम कानून व्यवस्था को भी बनाए रखेंगे। चेकिंग के लिए सुबह से ही ड्यूटीज लग जाएंगी। कंसर्न्ड एसएचओ, चौकी इंचार्जेस सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया है। एसीपीज भी इसमें डिप्यूट हुए हैं। 3 एसीपी रैंक ऑफिसर्स हैं, गजेटेड ऑफिसर्स, जो सभी सेंटर्स को विजिट करेंगे और पर्सनली इंश्योर करेंगे कि सब सुचारू रूप से चले। खबर में आगे बढ़ांगे। रादौर की छोटा बांस डेया बस्ती में प्रशासन का खूब डंडा चालिया। पाछले विवाद का पाछे नाजायज कब्जियां पर सख्ती दिखाई गई। फिर तक कब्जा ना हो जाए इस खातर चारों का तारबंदी भी कर दी है। कॉलोनी में प्रशासन ने चेतावनी का बोर्ड भी गाड़ दिया है। जो नाजायज कब्जा ना हटा तो फिर बुलडोजर चलेगा। नगर पालिका सचिव ने कहा कि कब्जा करना जुर्म से हाईकोर्ट के ऑर्डर पर कसुती कार्रवाई की बात दोहराई है कि कुछ परिवारों ने सड़क किनारे अस्थायी डेरा डाल के मदद मांगी है। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने की सलाह भी दी गई है प्रशासन की तरफ से। फिलहाल जो जमीन खाली करवाई थी उस पर तारबंदी करवा दी गई है और नेक्स्ट हाउस की मीटिंग उसमें डिसाइड करवाएंगे इसके अंदर क्या बनाया जाना है। वो जो निर्णय हाउस का होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर बोर्ड हमने लगवा दिया है भाई ये जो भूमि है नगर पालिका की मलकियत है, इस पर कोई भी अवैध कब्जा करने द्वारा कोशिश ना करे। तो वहाँ पर बोर्ड फिक्स करवा दिया गया है। नोटिस बांटने की जो बाकी के अतिक्रमण जो पक्की कंस्ट्रक्शन बनी हुई हैं उनके नोटिस तैयार करवा दिए गए हैं और वितरण का कार्य आज कल से शुरू हो जाएगा उसका भी। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।